नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। कहते हैं ना कि अपने आप में इतिहास दोहराता है। जी हां, इसी जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ अनशन किया था। इसी जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया था शीला दीक्षित के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ। शीला दीक्षित की सरकार हट गई थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते थे पहले कि सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहीं पर अनशन करके, यहीं पर प्रदर्शन करके जो है यहीं पर मंच सजा के, इसी तरीके का मंच सजा के कभी अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी और शीला दीक्षित की सरकार उस वक्त चली गई थी। और आज वहीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो है अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव दिल्ली में चल रहा है, आज होगा सच का सामना और अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर संदीप दीक्षित बुला रहे हैं और संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आइए, सच का सामना कीजिए, बताइए कि दिल्ली में आपने कितना विकास किया है। तो तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, नेता पहुंचे हुए हैं। लतिका दीक्षित मेरे साथ मौजूद है। लतिका दीक्षित का मतलब ये कि ये शीला दीक्षित की बेटी हैं। हम ये इनसे पहला यही सवाल करेंगे। लतिका जी, स्वागत है आपका। पहला नमस्कार, पहला स्वागत के साथ पहला सवाल ये कि इतिहास कहते अपने आप को दोहराता है। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे यहीं पर बैठकर शीला दीक्षित के खिलाफ अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नई पार्टी बना ली। 10 साल तक वो सत्ता में रहे, 11 साल तक। अब फिर से एक बार शीला दीक्षित के बेटे और बेटी इसी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आइए अरविंद केजरीवाल जवाब दीजिए, 10 साल 11 साल तक आपने दिल्ली में क्या किया, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जो उनका आंदोलन था उसके समय उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करूंगा, सत्ता नहीं लूंगा। तो सबसे पहला झूठ तो वहीं से शुरू हुआ। अन्ना हजारे जी अपने घर वापस चले गए, बट केजरीवाल जी ने सत्ता संभाली। तो पहला झूठ तो वहीं से शुरू होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सच का वो सामना करे। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, हर जगह उनका झूठ से ही उनकी शुरुआत हुई है और झूठ से ही उनका ख़त्म होगा, उनका नाश भी उसी से होगा। और दूसरी चीज़ ये बात कि शीला जी के खिलाफ उन्होंने यहाँ से आंदोलन शुरू किया। आज तक 12 साल में शीला जी के बारे में वो एक भी एविडेंस या कुछ भी नहीं ला पाए और खुद उनका स्टेटमेंट है कि मेरे पास शीला जी के खिलाफ कुछ नहीं है। मोदी जी ने उनकी प्रेज करी है कि वो खुद मान नहीं सकते हैं कि शीला जी जैसे व्यक्तित्व का ने कभी गलत काम किया होगा। सो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है वो सारा आंदोलन झूठा था ना, झूठ पे कायम था वो। और आज हमारा आंदोलन झूठ पे नहीं है। वो कौन जेल होके आया? शीला जी तो नहीं जेल होके आई, संदीप जी तो जेल नहीं होके आए, वो खुद जेल होके आए ना। जेल में तो वो थे, कौन गया? उनके आधे से ज़्यादा विधायक जेल हो आए हैं, आधे से ज़्यादा विधायक जेल में हैं। तो जेल कौन गया? शीला जी तो नहीं गई। शीला जी पे तो FIR तक नहीं हुई आज तक। और ये इनके पास तो ED का केस है, कितने घोटालों का केस है। और यही नहीं, इनके सारे आप देखिए अलग अलग मिनिस्टर जेल में रहे हैं, अलग अलग इनके MLA जेल में रहे हैं। तो ये तो सबके सामने है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। आपने कहा अरविंद केजरीवाल आइए जंतर मंतर पर, सच का सामना करते हैं। 1 घंटे का आपने टाइम दिया, 1 घंटा तो बीतने वाला है, अरविंद जी अभी तक नहीं आए, क्या कहेंगे? ये तो अरविंद जी बताएं वो क्यों नहीं आए हैं। नॉर्मली जिसमें हिम्मत होती है, जिसके अंदर सच्चाई होती है, वो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागता। ये तो मैदान ही में नहीं आए, छोड़ने की तो बात अलग है। तो ऑब्वियस है कि उनके अंदर सच्चाई नहीं है और वो डरे हुए हैं और डरपोक हैं, नहीं तो सामना करने आते। लेकिन आप नहीं आए। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स भी आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, और उसके पीछे जो है आपको एक बड़ी सी तस्वीर संदीप दीक्षित की दिखाई देगी। और संदीप दीक्षित देखिए मंच पे खड़े भी हैं, अरविंद केजरीवाल की भी एक तस्वीर दिखाई देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, सियासी पारा अपने चरम पे है, सियासी पारा गर्म है। लतिका जी से अगला मैं सवाल यही पूछूंगा कि आज सच का सामने में वो नहीं आए, इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो हमने अपनी माँ से सीखा है कि मुद्दों पे लड़ाई होनी चाहिए, उन्होंने हमेशा अपनी लड़ाई मुद्दों पे लड़ी। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अम्मा के हर चुनाव में मैं थी। यहाँ मुद्दे पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। और जो सरकार 10 साल से पावर में रही हो, उसको तो अपने सारे जो उसने काम किए हैं वो बताने चाहिए। वो तो वो बता नहीं रहे कि मैंने क्या किया है, वो तो ये बता रहे हैं कि अब मैं क्या करने जाऊँगा। मैं
धोबी समाज के लिए क्या करने जाऊंगा, मैं महिलाओं के लिए क्या करने जाऊंगा, मैं रिक्शा वालों के लिए क्या करने जाऊंगा। तो आप 12 साल से क्या मंजीरा बजा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? सो आप रहे हैं गवर्नमेंट में, तो आज आपको खड़ा होना पड़ेगा कटघरे में और हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सत्ता में तो आप थे ना, हम तो नहीं थे। ऑपोजिशन का काम है सवाल पूछना, ये तो हमारा कर्तव्य है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो पब्लिक हमसे पूछेगी कि आप किस तरह की ऑपोजिशन है अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो इसीलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। हम वार करके पीछे भागने वाले तो नहीं है, जो उनका तरीका है। हमने तो उनको मौका दिया है कि आप आइए, बताइए अपनी बात, हमारे सवाल हैं, सवालों का जवाब दीजिए। पब्लिक के पास सवाल हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए। और इलेक्शन से बढ़िया मौका कब है, क्योंकि लोगों को अब डिसाइड करना है कि वो किसको वोट करेंगे। और जिस तरह से वो लोगों के सवालों से भाग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जीत रहे हैं। दीक्षित ने कई बड़ी बातों के बारे में हमसे बातचीत की है। आइए बताइए कि आप क्या आपने दिल्ली में किया है, दिल्ली में विकास किस रूप में किस तरीके किया है। इस वक्त फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संदीप दीक्षित की वो जो मंच पर संदीप दीक्षित इस वक्त खड़े हैं और सीधे तौर पे वो बात कर रहे हैं। और 1 घंटा बीत चुका है, अरविंद केजरीवाल नहीं आए हैं। मेरे साथ ऋषि भार्गव भी मौजूद हैं। ऋषि भार्गव से हम ये बात समझेंगे कि संदीप दीक्षित इस वक्त भाषण दे रहे हैं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल तो आज नहीं आए, आप लोग बुला रहे थे, आइए सच का सामना कीजिए, और आपने स्लोगन भी दे दिया है, आज होगा सच का सामना। अब आप क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, हमेशा से जैसे संदीप दीक्षित जी हैं, तो ये हमारी जो 3 बारी की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे हैं। वो उन्होंने हमेशा दिल्ली को संवारने सजाने का काम किया है, एक बेहतर दिल्ली के लिए उन्होंने काम किया था। और वही हमारी और संदीप दीक्षित जी की, उनसे हमें ये उम्मीद है कि वो भी मतलब सजाने और संवारने का काम करेंगे यहाँ पे। एक और सवाल मैं पूछूंगा कि कभी शीला दीक्षित के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ यहीं पे उन्होंने प्रदर्शन किया अन्ना हजारे के साथ, है ना। और आज देखिए, इतिहास अपने आप में दोहराना, मैं लगातार बार बार यही बात इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई संदीप दीक्षित जो है उनके बेटे हैं शीला दीक्षित के, आज वो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या माना जाए कि एक बड़ी चुनौती जो तो उन्होंने दे दी है, लेकिन चुनौती स्वीकार नहीं की उन्होंने? जी, वो हमेशा से भागते आए हैं, भगौड़े माने गए हैं, अपने मुद्दों से भी वो भागे हैं। जो भी उन्होंने वादे किए थे, चाहे मैं जमुना जी सफाई करूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, और भी उनके कई वादे थे जो वो पूरे नहीं कर पाए। पंजाब में 1100 रुपये का वादा था, यहाँ 2100 रुपये का है। अब नए शगुफे फेंके जा रहे हैं। और हमारा जो कांग्रेस की सरकार है, वो हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ती है, चाहे वो कोई भी सरकार हमारी रही हो। 2014 तक भी हमने देश में बहुत डेवलपमेंट किया। तो आज भी जो हमारे मुद्दे हैं वो बेसिकली डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ गंदी पड़ी हैं, आप झुग्गी झोपड़ियों के हाल देखिए, वहाँ बदहाल जिंदगी हो रखी है। जो नाले का पानी है वो झुग्गियों तक भर जाता है। नई दिल्ली विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को गो बैक के नारे लगे थे। तो ये है असली अरविंद केजरीवाल। सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार से ये इंसान सत्ता पाना चाहता है। 2013 में भी इसने झूठ बोला, आज भी ये लगातार रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि मैं रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मीडिया में आऊंगा। ये जनता में नहीं आ रहे हैं, ये बड़े मंच पे आके अपनी बात करते हैं, जबकि ये बोलते थे कि मैं आम आदमी हूँ। कौन सा आम आदमी? आम आदमी है तो आ जाए यार, अगर तुमने कुछ काम किया तो आओ ना मंच पे, जनता पूछने के लिए बैठी हुई है सवाल, आओ। जवाब दो। अरविंद केजरीवाल को चुनौती ऋषि भार्गव दे रही हैं। हम आपको पीछे लेके चलते हैं, पीछे आपको दिखाते हैं। ये पीछे का देखिए हिस्सा, ये जंतर मंतर का पूरा इलाका, और जनता यहाँ पे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, जवाब मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि आइए। और देखिए एक और यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमन स्वामी है जी, मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। क्या है आप? हमारे ज़मीनों पर भगवंत मान सरकार जी के गुंडों द्वारा, उनके एमएलए द्वारा कब्जे किए जाते। नहीं, आप ये बताइए, आज होगा सच का सामना, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पे नहीं आए, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल वो नहीं आएंगे, क्योंकि पंजाब में भी यही हाल है, यहाँ पे भी ये तो देखिए और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, अभ्यम शर्मा हूँ, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस पठानकोट पंजाब से। पठानकोट से आए हैं, तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कभी शीला दीक्षित के खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन यहाँ से किया था, आज उन्हीं के बेटे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। समा बहुत समर्थ है। आज देखें, ये खुला अखाड़ा कांग्रेस की तरफ से, हमारे प्रत्याशी की तरफ से लगाया गया था। समय देकर, बार बार समय देकर उनका वेट किया गया, पर वो यहाँ पर पहुँचे नहीं। इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी होंगे कि हम किस मुंह से यहाँ पर पहुँचे।
जहाँ जहाँ इन्होंने सरकार बनाई वहाँ तो ये वादे अपने पूरे नहीं कर पाए। तो दिल्ली अब जान चुकी है कि ये बंदा फेल हो चुका है, ये सरकार फेल हो जान चुकी है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, समझते हैं कि दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं। मैं पहला सवाल तो आपसे यही करूंगा कि आप जो हैं आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी आप रह चुके हैं। सवाल ये है कि माहौल क्या देख रहे हैं, किस रूप में जिस रूप में चुनौती दिया गया है अब तक वो आए नहीं है। अब आपको क्या दिखता है, अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है? देखिए, हम इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है। हमें जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। आज उसी के क्रम में चूंकि जनता आज अरविंद केजरीवाल से और आपकी सरकार से बहुत सारे सवाल कर रही है, उन्हीं सवालों को लेके संदीप दीक्षित जी ने ये मौका दिया अरविंद केजरीवाल को कि एक स्वच्छ माहौल में, न्यूट्रल माहौल में एक डिबेट हो जिसमें कि एक दूसरे से सवाल पूछे जाएंगे और एक दूसरे का जवाब होगा, ताकि क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल हैं जो हर एक नेता से सवाल पूछने के लिए माने जाते थे। आज वो जो जनता जो सवाल पूछ रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो यमुना के प्रदूषण का मामला हो, चाहे वो दिल्ली के प्रदूषण का मामला हो, चाहे वो शराब घोटाले हो, उन्होंने जनता का दिल तोड़ा है, जनता के वादों के सामने वादा खिलाफी की है और इनके सामने एक बहुत अच्छा मौका था कि आज अपने तरफ से वो अपना पोजीशन जनता के सामने क्लियर करते। आज होगा सच का सामना, ये चुनौती संदीप दीक्षित ने दी है अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल नहीं आए सच का सामना जंतर मंतर पर। संदीप भाई, पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास अपने आप में दोहराता है। कभी अरविंद केजरीवाल यहीं पर बैठकर शीला दीक्षित पर निशाना साधते थे, आज उनके बेटे संदीप दीक्षित चुनौती दे रहे हैं कि आपने 12 साल में क्या किया, क्या कहेंगे? देखो साहब, सीधी बात है, हम तो कह रहे थे 10 साल 11 साल से इतने इसने झूठ परोसे हैं, कोई तो इनसे सवाल पूछे। और हमें निराशा थी कि जो अमूमन सरकार को सवाल पूछते थे वो सवाल पूछने बंद कर दिए थे उन्होंने। इनके ऊपर कोई इनके जितनी चीज़ें ये कही जाती थी उसमें सवाल थी, मैंने कहा कम से कम मैं पूछ लूँ। और मैंने तो ये वो पेपर इनके सामने रखा जिसके सवाल मैं पहले ही बता चुका था। पिछले 2 दिन से 3 दिन से मैं कई चीज़ों को सामने रख रहा हूं कि इन चीज़ों पर आपसे बात करेंगे। आप समझ लो ये वो इम्तहान था जिसका पेपर लीक हो चुका था, उस पर भी नहीं आया ये स्टूडेंट। मतलब लीक्ड पेपर के भी जिसके पास जवाब नहीं है तो समझो निकम्मा स्टूडेंट है, और क्या बोल सकते हो भाई। हाँ, यहाँ ये था, ये वो इम्तहान था जिसमें चीटिंग नहीं हो सकती थी। और सब जगहों पे तो चीटिंग कर लेता है, इधर से पूछ लेता है, जवाब कुछ भी दे देता है, खुद ही अपने आप को नंबर दे देता है। भाई ये एक ही आदमी है दुनिया में जो खुद ही अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, खुद ही वो माला पहन लेता है और कोई नहीं पहनाता इसको वो माला। पूरी तैयारी करके आए थे आप? साहब मैंने तैयारी नहीं की, इसके झूठों ने तैयारी की, इसीलिए इसी ने अपने लिए पूरी फील्ड बनाई। इतना एक समझ लीजिए झूठ बोलने वाला ये व्यक्ति है, अगर कोई गिनीज बुक बन जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो गिनीज बुक को भी नहीं समझ में आएगा कि इसको क्या पदवी में दूं। संदीप भाई, कोई कांटेक्ट किया, 1 घंटे का टाइम दिया आपने, वो नहीं आए, कोई बातचीत हुई कहीं आपने? मैंने चिट्ठी भेज दी, मैंने जो आजकल तो ये तो सोशल मीडिया जीवी हैं उस पर मैंने भेज दिया इनको, हर तरीके से कोशिश की। अब नहीं आए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आखिरी सवाल पूछूंगा कि शीला जी को आप कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि शीला जी के खिलाफ यहीं पे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया था, बेटा और बेटी भी है, जो आपकी बहन लतिका भी यहीं पे मौजूद थी, आप दोनों लोग कर रहे थे, किस तरीके से याद कर रहे हैं? देखिए, हम तो एक तरह से गर्व होता है क्योंकि आज पूरी दिल्ली उनको याद करती है, न केवल मैं, न केवल मेरा परिवार। कहीं जाओ तो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, दिल्ली तो जो वही थी जो 10 साल पहले की है। तो जब दिल्ली के लोगों के स्मृति में कोई व्यक्ति आ जाए तो फिर वो याद बहुत ऊपर तक चली जाती है। भाई, आपको रैली में जाना है तो रैली में जाना है संदीप दीक्षित को, और इस वक्त जंतर मंतर पे हम मौजूद, जंतर मंतर पर आज होगा सच का सामना का स्लोगन लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित का कहना है कि वो नहीं आए, हमने चिट्ठी उनको यहाँ से लिख दी है कि आप क्यों नहीं आए, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सियासी पारा गर्म है। करते अरविंद केजरीवाल आते, जवाब देते, सच का सामना करते, सवालों का सामना करते, ये कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है। तो देखिए, एक बार फिर से हम वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा हो, लेकिन चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल
जो है एनजीओ चलाते थे, सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे, मुद्दों की बात करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे। अंतोगत्वा बड़ा अनशन हुआ, आंदोलन हुआ और वो उन्होंने सियासत में प्रवेश करने का फैसला कर लिया, सियासी दल बना लिया। लेकिन 10, 11, 12 साल बीत चुके हैं। 12 साल के बाद जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उसी मुख्यमंत्री के बेटे, मुख्यमंत्री भले ही आज की दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे संदीप दीक्षित और उनकी बेटी लतिका दीक्षित जंतर मंतर पर बैठकर आवाज़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए अरविंद केजरीवाल हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि आपने 12 सालों के भीतर दिल्ली में क्या किया। 1 घंटा बीत चुका है, अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं आए और संदीप दीक्षित जंतर मंतर से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।